आज का ब्लॉग रूटीन कुकिंग पे बेस्ड नहीं है और कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने खुद भी इंट्रोड्यूस नहीं करी हैं। नई तो नहीं है, मतलब हर साल हर विंटर्स में मैं करती हूँ अपनी लाइफ में, अपनी लाइफस्टाइल में। तो वो कुछ चीज़ें हैं जो समय रहते आपके साथ शेयर कर दूँ, जैसे कि अगर आपने नहीं चालू किया है इन सब चीज़ों को खाना, तो ये वीडियो आपके लिए एक रिमाइंडर का काम कर सकती है। तो आंवला मैं खुद लेट हो गई हूँ एक्चुअली इस बार लेने में। आप अगर मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो आप हर विंटर्स देखते होंगे, आंवला आते ही जो है शुरू हो जाता था मेरा जो है आंवला कंज्यूम करना किसी न किसी फॉर्म में। ख़ास तौर से मुझे आंवले का जूस जो है वो ल्यूक वार्म वाटर में मिला के पीना बहुत अच्छा लगता है। अब है क्या कि जो आंवले का जूस है, अगर हम कहीं से निकलवाएँ तो वो लोग बल्क में निकालेंगे और बहुत सारा प्रिजर्वेटिव वगैरह भी ऐड करते हैं और कलर भी ऐड कर देते हैं। तो कम अगर निकालना है, फ्रेश कंज्यूम करना है, तो मुझे तो यही ऑप्शन सही लगता है। अगर आपके पास आंवले का जूस निकालने का कोई बहुत प्रैक्टिकल तरीका हो तो शेयर करिएगा मेरे साथ कमेंट में, क्योंकि मुझे नहीं मिला है, मैं इसी तरीके से निकालती हूँ। तो ये जो ग्रेटर है ना, जिससे हम चाय वाली अदरक जो ग्रेट करते हैं, उस ग्रेटर से मैं आंवला जो है वो ग्रेट कर रही हूँ। तो 4 आंवले लिए हैं मैंने, 3 ग्लास मैं आंवला का जो ड्रिंक है वो बनाऊँगी। 4 मतलब 3 मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी डॉटर। तो 4 आंवले काफ़ी हो जाते हैं, बड़े साइज़ के आंवले हैं और खूब रसीले आंवले अब आने लग गए हैं और बहुत सस्ते हो गए हैं। तो इनको जस्ट ग्रेट करना है, इतना अच्छे से ग्रेट कर लेना है कि जो इसकी गुठली है वो बिल्कुल छोटी-सी गुठली हाथ में रह जाए, दैट्स इट। हाथ बचा के करना है। और छोटा वाला ग्रेटर इसलिए लिया है क्योंकि जो बड़ा वाला ग्रेटर होता है ना, कद्दूकस जो बड़ा वाला होता है, उसके जो वो होल होते हैं ना, वो बड़े होते हैं। तो बड़ा-बड़ा जो उसका ये आंवला है ना, बड़ा-बड़ा कस जाएगा तो फिर जूस उतने अच्छे से नहीं निकलेगा। इसलिए फिर मैं इस तरीके से ग्रेट करती हूँ। ग्रेट करने के बाद अब इसका जो जूस निकालना है, या तो आप मुट्ठी में कस के दबा के निकाल लो, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीका मुझे ये लगा कि मैं ये जो लेमन स्क्वीज़र होता है, इसमें इसका जो मैंने वो इकट्ठा किया था ना, क्या कहते हैं उसको, रेशा या गूदा जो भी कह लीजिए, उसको कस के दबा के बहुत ही मतलब अच्छे से जो जूस है वो पूरा का पूरा ग्लास में आ जाता है। और एक बारी में जितना आता है वो ऑलमोस्ट 1 आंवले के बराबर आ जाता है, क्योंकि ये जो जितना भी मैंने कस के निकाला था आंवले का रेशा या गूदा, वो मैंने 4 बार भर-भर के इसमें दबाया था। तो ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि एक बारी में पूरा का पूरा एक आंवला इसमें आ जाता है। और जो ग्लास में आप देख रहे हो जूस, जिसमें मैंने अभी जूस निकाला था, वो पूरा का पूरा एक आंवले का जूस है। तो काफ़ी हद तक मतलब ऑलमोस्ट आप समझ लो कि 85 टू 90% जूस तो इससे निकल जाता है। बाकी जो अगर उसमें रह भी जाता होगा थोड़ा बहुत, तो वो लास्ट ईयर तक तो मैं उसे फेंक दिया करती थी। लेकिन फिर मुझे मेरे कुछ हितैषी सब्सक्राइबर्स ने बताया कि मैं उनको कैसे यूज़ कर सकती हूँ, तो वो मैं उसको वैसे ही यूज़ करूँगी। थोड़ा-सा जब इकट्ठा हो जाएगा ना बहुत सारा ज़िस्ट, देन मैं उसको फिर उसका बनाऊँगी रेसिपी और आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये जो इकट्ठा होता चला जाता है ना, सूखा हुआ जो रेशा है, इसको फिर मैं जो है इसका एक तरीके से अचार या चटनी कुछ भी कह लो आप, मतलब एक तरीके से टेस्ट मेकिंग के लिए। तो ये जो निकल रहा है छिलका, ये भी वेस्ट नहीं जाएगा और जूस तो हम कंज़्यूम कर ही रहे हैं डेली का डेली। तो ये 3 ग्लास बनाया है मैंने। और एक आंवला जो है, पूरे का पूरा एक आंवले का जूस आप इसमें मान के चल सकते हो ग्लास में है, क्योंकि 4 आंवले लिए थे मैंने और 3 ग्लास में जूस बना रही हूँ। तो बस इसमें अब है क्या कि मुझे तो ये जो आंवले का ड्रिंक है ये बिल्कुल सादा पसंद है। मैं इसमें किसी भी तरीके का कोई भी फ्लेवर ऐड नहीं करती, लेकिन मेरी बेटी और जो हस्बैंड हैं उनको इसमें नमक चाहिए होता है। काला नमक मैं उन दोनों के लिए डाल रही हूँ, मैं नहीं डालती। हल्का-सा उन लोगों के लिए ल्यूकवार्म वाटर डालूँगी मैं इसमें, गुनगुना से थोड़ा-सा तेज़, लेकिन मैं अपने लिए तेज़ गरम पानी डालती हूँ। और मैं अपने उसमें पानी लास्ट में ऐड करती हूँ, जब मैं अपनी ब्रेकफ़ास्ट की थाली लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं इसमें तेज़ गरम पानी ऐड करूँगी ग्लास में और नाश्ते के साथ ही ले लेती हूँ। तो जो हर्बल टी मैं बनाती थी ना, उसी का आप इसको कह सकते हो एक ऑप्शन ये भी हो सकता है। लेकिन उसको भी मैं पीती रहूँगी, क्योंकि ऑफ़िस जाती हूँ तो फिर वहाँ मन करता है, ठंड भी लगती है। लेकिन ये नाश्ते के साथ अब कंटिन्यूअसली पिया जाएगा जब तक कि आँवले आ रहे हैं तब तक। और बहुत रिफ्रेशिंग लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। मुझे तो आँवले का जो कसेला टेस्ट है वो अच्छा लगता है। जिसको नहीं लगता उसके लिए थोड़ा-सा हो सकती है कि दिक्कत हो जाए। ठीक है। टेस्ट करके बताना कैसा हो रहा है। गरम हो है। गुनगुना लेके आई हूँ। नींबू पानी। आमला वाटर। अब आ गई है प्रॉपर वाली ठंड और अब 15-20 दिन रहेगी ये। और अभी तो मैं फ़िलहाल जब मैं शॉप पे जाती हूँ ना, तो अपने लिए ऊन के बने हुए जो मोजे हैं वो भी लेके जाती हूँ हाथ में क्योंकि नीचे जो है पैरों में ना ठंड लगती है। ऊपर वाला जो फ्लोर है हमारा, बहुत ठंडा हो जाता है। इवन जो है वहाँ पे हम लोगों का जो एक ब्लोअर है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है।
लेकिन फिर भी नहीं काम हो पाता उससे। तो जब ठंड लगती है ना तो मैं पैरों में वो ऊन के मोजे भी पहन लेती हूँ, मतलब अपने शूज उतार के, तो उससे बड़ा आराम मिलता है। अच्छा, अभी जो ये निकला है, जो रेशा आंवले का, इसको मैं एक छोटे से टिफिन में स्टोर कर रही हूँ। अब ये 3-4 दिन का जब थोड़ा सा इकट्ठा हो जाएगा ना, फिर मैं इसकी एक रेसिपी बनाऊंगी। और वो मैंने अपने सब्सक्राइबर के ही कहने पे बनानी शुरू की थी और बहुत अच्छी होती है। शॉप से आने के बाद जो है अपना मतलब खाना बना के गई थी मैं। आके चावलों में प्रेशर लगाया है, टिफिन भेजा है, बेटी का लगाया है लंच, और अपनी थाली लगाई। उससे पहले मैंने चावल वाला प्रेशर कुकर धो के ये सूप वाली जो सब्जियां ये बॉईल करूंगी। तो आप रेसिपी पूछ रहे थे ना, तो मैं आपको यहाँ पे रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये है देसी टमाटर। अभी तक ना गाजर अच्छी नहीं आ रही थी, वो जो ऑरेंज वाली गाजर आ रही थी ना वो आती थी, तो वो मैं यूज नहीं कर रही थी सूप में। तो इस खट्टे टमाटर के साथ टेस्ट को बैलेंस करने के लिए एक जो वो वाला टमाटर आता है ना, हाइब्रिड वाला टमाटर, वो मैं यूज कर रही थी। तो खट्टा मीठा सा टेस्ट सूप का बराबर आ जा रहा था। क्योंकि अगर बिल्कुल ये वाला जो टमाटर होता है ये हाइब्रिड है, और वो जो चपटा वाला है वो देसी है, तो दोनों मिला के डालती थी तो खट्टा मीठा सूप बैलेंस वाला बन जाता था। अगर मैं पूरे के पूरे खट्टे टमाटर डाल दूंगी तो सूप बहुत खट्टा हो जाएगा, और अगर लंबा वाला डालूंगी पूरा का पूरा मतलब 4-5 टमाटर, तो सूप में कोई स्वाद नहीं बढ़िया सा आएगा। लेकिन अब फ्रेश गाजर अवेलेबल है, तो मैं जो लंबे वाले टमाटर है वो नहीं डाल रही हूँ, चपटे वाले देसी टमाटर डाल रही हूँ। सब्जियों का आप रेशो पूछेंगे तो यहाँ पे मैंने 5 टमाटर लिए हैं, एक बड़े साइज की पूरी गाजर ली है, और आधा चुकंदर लिया है बड़े साइज का जो होता है वो। इनको चंक्स में काट लिया है और प्रेशर कुकर में डाल के बहुत जरा सा पानी ऐड करेंगे, और 1 चम्मच नमक मैं इसमें डाल दूंगी अभी। और इसको हम प्रेशर कुक करेंगे। एक सीटी लगानी है, और सीटी लगाने के बाद इसको हम बंद नहीं करेंगे। 1 मिनट के अराउंड इसको हम धीमी आंच में पकने देंगे, क्योंकि कई बार गाजर भी कुक हो जाती है, टमाटर भी कुक हो जाते हैं, लेकिन चुकंदर जो है ना वो अच्छे से नहीं गल पाता है। और जब चुकंदर अच्छे से गलता नहीं है, तो जब हम सब्जियों को ग्राइंड करते हैं तो वो जो चंक्स है ना अच्छे से ग्राइंड नहीं होते हैं, और जब हम इनको छानते हैं सूप को, तो बहुत सारा जो रेशा या फाइबर है वो निकल जाता है, फेंक जाता है। इसीलिए सब्जियों को एक बार प्रेशर कुकर में इसकी जो सीटी है वो लगाने के बाद हम इसको 1 मिनट के लिए धीमी आंच में जरूर से रखेंगे। तो जब इसका प्रेशर अपने आप रिलीज हो जाएगा, उसके बाद जब हम इसका ढक्कन खोलेंगे तो सब्जियां अच्छे से कुक हो चुकी होंगी। अब हम इसको ठंडा करने के लिए नेट लगा के रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा सारा का सारा जो सब्जियां हैं, इसको फिर हम ग्राइंड करेंगे। यहाँ पे आप इसमें आंवला भी ऐड कर सकते हो। आप इसमें 4 से 5 कलियां लहसुन की भी ऐड कर सकते हैं, वो भी टेस्ट मेकिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। या आप बने हुए सूप के ऊपर जो हरा वाला प्याज आता है ना, स्प्रिंग अनियन जिसे कहते हैं, वो भी फाइन फाइन चॉप करके ऐड कर सकते हैं। हरा धनिया भी डाल सकते हैं। सब कुछ आपके ऊपर है, जैसे बनाना चाहें वैसे बनाएं। मैं कुछ भी नहीं डालती मैं से, बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ सूप, फिर भी बहुत यमी बनता है। और गरम गरम सूप इस ठंडी में वरदान के समान है। बहुत सारी दिक्कतों से बचाएगा आपको, आपके बच्चों को, तबीयत पूरा टाइम ठीक रखेगा, और आपको गर्माहट देगा। ठंड औरों के मुकाबले आपको कम लगेगी। उसके बाद जब तक ये सब्जियां ठंडी हो रही थी, थोड़ा सा मैंने अपना सिलाई वाला काम निपटाया, वापस आई हूँ तो ये ठंडी हो चुकी थी। अब इनको हम करेंगे ग्राइंड। तो अब जब जैसा मिक्सी में पीसते हैं ना, तो बिल्कुल पानी ज्यादा हो जाता है तो चीज अच्छे से नहीं पीसती ना, सेम उसी तरीके से इसका जो पानी है उसे छलनी में निखार दिया मैंने। और जो सब्जियां हैं उनको हम ऐसे ही पीसेंगे, मतलब अगर जरूरत पड़े तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर लो, वैसे ऐसे ही पिस जाता है और अच्छा पिसता है अगर बिन पानी डाले आप इसको ग्राइंड करेंगे तो मेरा तो ये एक ही बारी में आ गया था। ज्यादा बनाना हो आप ज्यादा सब्जियां ले सकते हो सेम रेशियो में। और बस ये है कि टमाटर डालते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि सूप जो है ना बहुत बहुत खट्टा भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन हल्का हल्का खट्टा ही अच्छा लगता है। तो वो आपको देखना पड़ेगा, इसलिए मिठास ऐड करने के लिए यहाँ पे गाजर मीठी डालोगे तो सही रहेगा। गाजर का ऑप्शन नहीं है तो आप वही वाले टमाटर डाल लीजिए, उससे भी काम बन जाता है। खूब अच्छे से इसको देर तक चलाएंगे, जिससे कि सब्जियां जो हैं बहुत बढ़िया से ग्राइंड हो जाएं। और जब हम सूप का जो सब्जियां हैं उनको स्ट्रेन करें तो फाइबर बहुत ज्यादा जो है वेस्ट ना हो, सारा का सारा फाइबर पेट में चला जाए। यहाँ पे आपने अगर सब्जियां बहुत अच्छे से ग्रेट करी है ना, मतलब सॉरी पीसी हैं, ग्राइंड करी हैं, तो आपको छानने की जरूरत नहीं भी पड़ सकती है। आप ऐसे ही भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट मेरी बेटी थोड़ा सा रेशा मुंह में आता है तो थोड़ा सा हल्ला करती है, इसलिए मुझे ये छानना पड़ता है। और इस वक्त ये जो इवनिंग का टाइम रहता है ना, यहाँ पे जब सूप ये बन जाता है तो मैं पहले अपनी डॉटर को दे देती हूँ। और मैं अभी नहीं पीती, मेरा ये चाय का टाइम रहता है, तो फिर मैं चाय और अपना जो लड्डू बनाए हुए हैं ड्राई फ्रूट्स के, अब खत्म भी होने वाले हैं, वो खाती हूँ। और उसके बाद
1 घंटे या आधा घंटा जो भी अपना थोड़ा बहुत काम किया इधर-उधर का, उसके बाद फिर मैं जब सब्ज़ी वगैरह काटने या डिनर की प्रेपर करने के लिए बैठती हूँ ना, तब मैं ये अपना जो सूप है वो लेके बैठती हूँ। और ये जो ठंड है इस वक़्त कपकपाती चिलचिलाती ठंड, उस वक़्त जो है अगर आप ये सूप पियो ना तो इतना ज़्यादा रिलैक्सिंग, इतना ज़्यादा सूदिंग लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ जा रही है शरीर में जो मतलब अंदर से हमें गरम कर रही है। और सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है सूप के साथ? कि मतलब इसके हर सूप के साथ कि आप जो हो बच्चे भी आप भी अगर मतलब गाजर, चुकंदर, टमाटर अलग से सैलेड में नहीं खाने का टाइम है क्योंकि ऑब्वियसली टाइम लगता है काटने में, चबाने में और पसंद भी ठंड के मौसम में थोड़ा-सा कम ही आता है ये सब सैलेड वगैरह। तो ना ये बहुत ही अच्छा तरीका है, बस आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी है, आप बस सब्जियाँ बॉयल करके आपको ये जो थोड़ा-सा तामझाम करना है, इतना ही है। आप ये मान के चलो कि आपके पेट में डेली बेसिस पे गाजर, चुकंदर और टमाटर इनकी गुडनेस जा रही है। शरीर को, बॉडी को वार्म्थ मिल रही है वो अलग और एक तरीके से शाम को जब कुछ चुटर-पुटर खाने का मन करता है ना, तो ये खट्टा, चटपटा सा मीठा खट्टा-मीठा सा सूप जो है ना, बहुत अच्छा लगता है। एक चीज़ और बताऊँगी मैं आपको, जब ये सूप आप बना लोगे ना, तो ये नहीं करना है कि आपको मान लीजिए अगर किसी एक ने भी पीना है, तो आप पूरा का पूरा सूप गरम मत करिए। जितना जिसको पीना है, उतना-उतना गरम करके देते रहिए क्योंकि जितनी बार आप इसको बार-बार गरम करोगे ना, तो थोड़ा-सा इसकी जो सब्जियाँ हैं ज़्यादा ओवर कुक होंगी, तो उसकी जो गुडनेस है थोड़ी-थोड़ी कम हो जाती है। तो मतलब जैसे अभी क्या करूँगी कि जैसे ये हो गया, छन गया इसको, इसकी जो कंसिस्टेंसी है इसको बराबर करने के लिए थोड़ा-सा पानी भी ऐड करेंगे, जो हमने स्ट्रेन करके रखा था सब्जियों का पानी वो डाल दिया। उसके बाद भी अगर लगेगा कि सूप थोड़ा-सा गाढ़ा हो रहा है और हमें पतला करना है, तो आप पानी डाल सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी बराबर करने के बाद, नमक तो हमने इसमें पहले से डाल ही रखा था। अब इसमें 2 चीज़ें और जाएँगी, एक तो जाएगी काली मिर्च जो कि सूप की जान है और दूसरा जाएगा इसमें थोड़ा-सा चीनी जो कि इसकी जो खट्टा-मीठा टेस्ट है उसको थोड़ा-सा बैलेंस कर देगा। थोड़ा-सा फाइबर बचा है देखिए, थोड़ा-सा उसको भी मैंने पानी से इस तरीके से धो दिया है तो आप मान के चलो कि कुछ भी नहीं बचा, सारा का सारा छन के कुकर के अंदर पहुँच चुका है। बस अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि जैसे आपने नमक तो सब्ज़ी में डाला ही था। इस स्टेज पे आके आप थोड़ा-सा चख लीजिए, नमक कम है तो थोड़ा-सा नमक डाल दीजिए, काली मिर्च तो जानी ही जानी है और अगर इसमें खटास ज़्यादा लग रही है तो आप चीनी ऐड कर लो। अगर बैलेंस है टेस्ट खट्टा-मीठा बराबर है, सही लग रहा है पीने में तो फिर चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं थोड़ा-सा चीनी ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। ये चीनी जो है एक तरीके से जादू का असर करती है और बिल्कुल खटास को जो है ना न्यूट्रल कर देती है। थोड़ा-सा बटर लेते हैं हम लोग इस सूप में, ज़रा-सा बटर, बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है, हल्का-सा बटर ऐड करके आप गरमा-गरम सूप को पियोगे। और वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप क्रूटन्स डाल सकते हैं और वो जो क्या कहते हैं उसे फ्राइड नूडल्स होते हैं, वो भी सर्व किए जाते हैं, लेकिन वो ना एक तरीके से ना टेस्ट मेकिंग के लिए तो ठीक है। अगर आपके बच्चे सूप पीने में आनाकानी करते हैं, तो आप टेस्ट मेकिंग के लिए उनको बना सकते हो, बट है तो वो अनहेल्दी ही। तो अगर ऐसे ही पी सकते हैं तो बहुत अच्छा है। कटोरी में जाएगा दादी के लिए और मग में पिएगी मेरी बेटी, तो वो दादी को दे आई थी और अपना पी लिया था। उसके बाद जब मैं अपनी सब्जी लेके बैठी हूँ कट-वट करने के लिए, तो फिर मैंने अपना सूप भी गरम किया। कुछ हरी सब्जियाँ आई हुई थी, उनको थोड़ा-सा मैं सॉट करूँगी, तो ये जो अनियन है, हरा वाला जो प्याज होता है ये और मूली के पत्ते, ये 2 सब्जियाँ मुझे थोड़ा-सा सॉट करनी है। इसके अलावा मटर भी थी 1 किलो के अराउंड, वो तो मैं आज नहीं छील पाई, लेकिन इसके साथ ये सब्जियाँ साफ़ करने के साथ मैंने एक बड़ा काम जो किया, वो था मुझे बहुत ढेर सारा लहसुन छील के रखना था, कट करके भी रखना था, चॉप करके, क्योंकि नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे मैं वेजिटेबल चाउमीन की पार्टी देने वाली हूँ सबको, मतलब हमारी फैमिली, भैया-भाभी की फैमिली, दादी, बुआ सब लोग। तो उसकी जो है ना थोड़ा-सा लहसुन उसमें ज़्यादा जाता है, तो उसकी कटिंग चॉपिंग मैं आज ही कर लूँगी। कल का दिन नहीं रखूँगी उसके लिए, क्योंकि कई कई बार होता है ना, कई मतलब शॉप से आने में अक्सर कई बार लेट हो जाती है। जब आप प्लानिंग अगले दिन के लिए रखो ना, तो मैंने मतलब मेरे साथ तो ये अक्सर होता है कि अगर मैं ये सोच के रखूँ कि ये काम कल कर लूँगी ना, तो कल हो ही नहीं पाता है, कुछ ना कुछ अड़ंगा ज़रूर आ जाता है। तो मैंने तो वो छोड़ ही दिया चक्कर इस तरीके का क्या नाम कहते हैं, टालने वाला। अच्छा, जब तक मैं वहाँ पे सब्जियाँ देख रही थी, काट रही थी और मतलब साफ कर रही थी और लहसुन वगैरह कर रही थी ना, तो मेरी बेटी यहाँ पे गाजर छील के उनको ग्रेट भी कर रही थी और हलवा बन रहा है दोबारा से। और ये कढ़ाई में मैंने गाजर पकने के लिए डाल दी है।
सब्जी जो थी अपनी ये मूली के पत्तों वाली, ये मैंने धो ली है। और इसके बाद जो है मेरे हस्बैंड आ गए थे तो उनका सूप अलग करके रख दिया है मैंने। बराबर यहाँ पे काम चल रहा है। जो ये अपना क्या कहते हैं गाजर का हलवा है, उसके लिए गाजर भुन रही है। अब नेक्स्ट डे दूध आएगा तो खोया वगैरह बन के तो उसका काम नेक्स्ट डे होगा, लेकिन अभी फिलहाल में कुछ कुछ अपने जो काम है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की वो निपटाऊंगी, जिसमें से एक है हरी सब्जी के लिए तैयारी करना। तो मूली के पत्ते आए हुए थे ना, तो वो चॉप करके उनको बॉईल करके मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग के लिए सब्जी वाला जो ऑप्शन वो अभी से रेडी कर लूंगी, जिससे कि अगले दिन गाजर का जब हलवे की भुनाई वाला सब चलेगा ना काम, तो मैं नाश्ते की तरफ से थोड़ा सा सॉर्टेड रहूंगी। अच्छा, इस वक्त ना थोड़ी थोड़ी कटी हुई सब्जियां फ्रिज में रखी हुई थी, थोड़ी फूल गोभी, थोड़ी सी मटर के दाने। तो ये सब करने के बाद फिर मैंने तहरी बना ली थी, क्योंकि देर भी हो गई थी और थोड़ा सा इजी वाला ऑप्शन भी चाहिए था मुझे, क्योंकि रोटी वोटी बनाने का मन भी नहीं कर रहा था, बहुत देर हो गई थी वैसे ही सारा काम करते करते। तो फटाफट से जो एक इजी ऑप्शन लगता है मुझे ठंड के मौसम में, खास तौर से जब सब्जियां बहुत बढ़िया बढ़िया आती है ना, तहरी बना लो सबसे अच्छा। और गर्मा गर्म तहरी देसी घी में, हाँ, मतलब बढ़िया से खाओ ना, मजा आ जाता है जाड़ों में। अच्छा, इसके बाद ये जो अपना मूली है और मूली के पत्ते हैं, इनको चॉप करके बॉईल करके मैंने कर लिया था रेडी नेक्स्ट डे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए। और अब दूध आएगा तो फिर ये गाजर का हलवा नेक्स्ट डे बनेगा। इसकी शॉर्ट वीडियो बना के मैं पोस्ट कर चुकी हूँ, नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। फिलहाल ये वाला जो ब्लॉग है यहीं पर एंड होता है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव, कीप क्रिएटिंग एंड कीप ऑन ग्रूमिंग योरसेल्फ। थैंक यू।